नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर मैं सुस्मित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस वक्त हम जुड़ रहे हैं कार्यक्रम युवा मन में। इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने कथक के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी काम किया है और अपनी प्रतिभा के जरिए उन्होंने इस नाम को बहुत आगे तक पहुंचाया है। लेकिन आज हम यहाँ पर उनके साथ जुड़ते हुए एक किताब के बारे में बात करेंगे, जो किताब उन्होंने लिखी है। तो उन बातों की तरफ आगे चलें उससे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सुरभि जी का। डॉक्टर सुरभि शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सब जी। और हमारे साथी आपसे जुड़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं। कथक में आपका नाम एक जाना पहचाना नाम है, आपने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में। और आज हम जुड़ रहे हैं, आपकी एक किताब आई है जो पता चला है हमें। इस किताब के बारे में हम जुड़ना चाहते हैं, जिसका शीर्षक है कथक नृत्य के लखनऊ घराने के विकास में गुरु विक्रम सिंह जी का योगदान। जी। तो कैसे इस विषय में आपका कैसे मन गया कि इस बारे में ये पुस्तक लिखी जाए? कैसे आपने सोचा इस दिशा में? ये एक आशीर्वाद था बहुत बड़ा, गुरुओं का आशीर्वाद रहा होगा, क्योंकि मेरे गुरु जी सुरेंद्र सैकिया जी थे। जी जी। तो उनके गुरु थे विक्रम माँ साहब जी। तो उनके बारे में हम बचपन से सुनते आते थे और बहुत क्यूरियोसिटी होती है सबको कि पहले क्या होता था। जी। तो ये करते करते फिर तब तो हम बच्चे थे और हम सीखते गए। फिर शिक्षा का वो स्तर पाते पाते पीएचडी की बारी आई। जी जी। तो अब मुझे कुछ ऐसा काम करना था जो कंपाइलेशन ना हो कहीं का, क्यों इधर से उठाया उधर से। मैं कुछ चैलेंजिंग और नया करना चाहती थी। तो बहुत ही सौभाग्य था कि गाइड मेरी पूर्णिमा दीदी थी। जी जी जी, जो स्वयं में एक कथक का बहुत बड़ा नाम वो है। एक्स-वीसी भी रह चुकी हैं, दो यूनिवर्सिटी, भातखंडे यूनिवर्सिटी और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की। तो उनके पास मैं गई और मैंने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मुझे दीदी जो है वो शोध करना है। तो उन्होंने बोला कि बेस्ट होगा कि अगर जैसे कि तुम लखनऊ घराना के उसमें सीख रही हो जी, तो तुम अपने गुरु के गुरु पे करो। क्या बात। और उन पर कोई काम नहीं हुआ है, वो चैलेंजिंग है और हो सकता है देश के बाहर भी जाना पड़े, क्योंकि वो यहाँ के नहीं थे। जी जी। और एक सिंगल लाइन भी उनके बारे में किताबों में नहीं मिलेगी। अच्छा। जी जी। ज़्यादातर लोग जो उनके बारे में जानते हैं वो जा चुके हैं। ओके। तो स्ट्रगल बहुत बड़ा है। सोचो, समझो और फिर बताओ। तो मुझे लगा कि शायद मैं जब ये करूँगी तो मैं उन कड़ियों में, उस एरा में बिना टाइम मशीन के पहुँच जाऊँगी। क्या बात। बिल्कुल, ये आपने एक बड़ा अच्छा सोचा। और जी, क्योंकि आप गुरु के आंखों से, उनकी बातचीत से, उनके उससे समझ रहे हैं ना कि वो तब ऐसा डांस करते थे या कुछ। तो जब मैं इसमें डीप में उतरूंगी तो मुझे अपने आप मैं पहुंच गई उस एरा में। क्या बात। और वो हुआ। क्योंकि इसको करने के लिए एक बड़ा स्ट्रगल था। मैं श्रीलंका गई, मैंने पूरे वो रिलेटिव्स खोजे जो गुरु जी से भी जिनका संबंध बहुत दिनों से टूटा हुआ था। तो वो उस बहुत इमोशनल बहुत सारे पल थे वहाँ पर। उनके पुराने फ्रेंड्स से मिलना, उनके रिलेटिव्स, उनकी नातिने, ये सब लोग, पुराने स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स। तो वो किस्से, कहानियाँ जो यहाँ के लोगों को भी नहीं पता, और वो माटी छूने का मौका। जी जी। जहाँ एक लखनऊ घराने का वो आदमी जिसने एक लंबे समय, जब ये लखनऊ घराना खत्म हो जाता तो उस कड़ी को जिंदा रखा ही नहीं, बल्कि वो सुंदर अंग जो अच्छन महाराज जी की पहचान थी, जी जी, उसको आज हम लोग जान पा रहे हैं, या पीढ़ी जान पा रही है कि हाँ, ये सुकोमल अंग या ये लयकारी हमारे अच्छन महाराज जी की थी। जी जी। तो वो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्या बात। जब सारे घरानेदार कलाकार लखनऊ से चले गए तो उन्होंने एक लंबे समय में उस सीरीज को आगे बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया और लखनऊ घराना जिंदा रखा। तो मुझे उस माटी को छू के, उनके जन्म स्थान को वहाँ पे माथा टेक के बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। जी, ये बड़ी बात है। और आपने सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना, हम अपने लिए तो कुछ करे ही करें, लेकिन अगर हम अपने गुरु के प्रति कुछ कर पाएं, 1% भी अगर कुछ कर पाएं, तो लगता है कि शायद हमारा जन्म सार्थक है। और आपने इस दिशा में गुरु के गुरु को याद किया है, उनको याद करते हुए ये इतना बड़ा काम किया है, तो निस्संदेह ये अपने आप में बधाई के पात्र हैं आप। एक बहुत बड़ी बात है। बात आपने की लखनऊ घराने की, और
कथक हो या संगीत, पूरा संगीत अगर हम देखें तो जी। लखनऊ अपने आप में पूरे विश्व में जाना पहचाना नाम है। तो बिल्कुल। जब बात आती है लखनऊ घराने जी, की, जी। तो लखनऊ घराने को कैसे क्या देखते हैं कथक के क्षेत्र में? एक तो लखनऊ घराने की अपनी खास पहचान है, जैसे जी। बहुत ही सोफिस्टिकेशन, स्लो नहीं, बहुत ही सौम्य है, बहुत ही लास्यपूर्ण, क्या बात। और एक्सप्रेशंस बहुत सुंदर होते हैं लखनऊ घराने में। ये सब खासियत है। इसके मेन जो प्रवर्तक थे वो ईश्वरी प्रसाद जी थे, ईश्वरी जी। जिनकी प्रेरणा ये है कि किंवदंती है हम्म। कि अब उस समय तो कोई नहीं जानता जी कि उनको भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए जी जी। और वहाँ से उनको नृत्य की प्रेरणा दी। प्रेरणा मिली। तो इसीलिए कुछ टाइम तक उसको नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना। गुरु जी विक्रम सिंह महासाहब ने भी उसको नटवरी नृत्य की वो दी और उन्होंने बुक भी लिखी। जी। तो ईश्वरी प्रसाद जी को नटवरी नृत्य उन्होंने करके उसको आगे बढ़ाया। फिर उनके बच्चे अड़गू खड़गू जी, तुलाराम जी, जी। फिर उनके बच्चे तो इसी से बिंदादीन महाराज जी, बिंदादीन महाराज तो जी। वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कितनी सारी ठुमरियों का निर्माण किया जी, जो जी, आज हम जी, जी। कथक में जो है इस्तेमाल होती हैं, सब इस्तेमाल ठुमरियाँ। होती जी। हैं। जान है कथक की, बिल्कुल, रूह है, लखनऊ बिल्कुल। घराने की रूह है जिसे आप कह सकते हैं। हम्म तो वो करते करते अच्छन महाराज जी, तो ये लखनऊ घराने की पूरी सीरीज अच्छन महाराज जी से, बिरजू महाराज जी, जिनका जी। पूरे विश्व में मतलब उन्होंने कथक को एक स्टैब्लिश, बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और जानी मानी हस्ती रहे। जी जी। तो ये सीरीज पूरी लखनऊ घराने की रही। क्या बात है। मित्रों, हम इस वक्त कार्यक्रम युवा मन में जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने नाम के साथ, अपनी प्रतिभा के साथ बहुत आगे तक बढ़ाया है कथक को। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो युवा हैं वो एक ऐसा काम करते हैं कि पूरा समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े और इस दिशा में कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और शायद यही कुछ सोच करके डॉक्टर सुरभि जी ने भी ये बीड़ा उठाया है कि अपने गुरु को याद किया जाए, उनके नाम को आगे बढ़ाया जाए। आपने बात की गुरु विक्रम सिंह जी की। जी। तो मैं भी उनके बारे में नहीं जानता, तो मेरा मन ये हो रहा है कि कुछ उनके बारे में मैं भी जानूं और साथ ही साथ हमारे जो श्रोता और दर्शक हमें जी। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक भी थोड़ा उनकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या उनके बारे में उनकी चीजें थी? पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही रिच और जी। जो 7 राजा कहते हैं कि वहाँ थे, उनके परिवार, उनके मतलब एंसेस्टर्स में से वो लोग थे जी। और एकड़ों फैली प्रॉपर्टी थी। राजा की तरह वो पले बड़े, जी। क्योंकि उनके 8 भाई थे, 8 भाई बहन थे, 4 भाई 4 अच्छा, बहनें। अच्छा। जी। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर भाइयों की डेथ हो गई थी, तो वो ओहो। अकेले भाई थे 4 बहनों के। तो इसीलिए वो बहुत ही पैम्पर्ड थे। हम्म। और माँ उनकी उनको हाथ से अपने खाना खिलाती थी, सिंघली जाती थी उनकी। अच्छा। और वो डडल्ले गांव है वहाँ पर, गोल जिला, श्रीलंका में, श्रीलंका वहाँ के वो मतलब मूल निवासी थे। और जैसे कि मैंने वहाँ देखा है कि एकदम समुद्र के बिल्कुल सामने उनका घर था। अच्छा। जी। और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा उनके यहाँ हाँ, होता था। उनके यहाँ मंदिर सामने, उनके घर के बाहर परंपरा है श्रीलंका में जी। कि बाहर मंदिर है। अच्छा, घर के बाहर मंदिर बनाया जी। जाता है। जी। और फिर एकड़ों फैली फील्ड है, उसके बाद बीटीसी स्कूल है पीछे। अच्छा, जी, जी। तो जहाँ वो पढ़ते थे पीछे, वो उनके फादर ने ही उस प्रॉपर्टी को दिया था, अच्छा। उस स्कूल को। जी जी। और क्योंकि पढ़ने में भी अच्छे थे और बचपन से इनका फोक में, सिंगली, उसमें काफ़ी इनको मतलब रुचि थी। तो डांस में था, लेकिन फादर बिल्कुल भी नहीं ये चाहते थे कि मतलब मेरा बेटा म्यूजिक में जाए। हाँ। उनको लगता था ये डॉक्टर बन जाएं। और बहुत रिच क्योंकि पृष्ठभूमि थी इसीलिए, और बहुत ही सुंदर गोरे चिट्टे, जी, जबकि श्रीलंकन ज्यादातर आप देखेंगे ब्रिटिश होते हैं। हाँ, थोड़ा सा वो complexion। बहुत ही खूबसूरत, जी। लंबे, और मतलब उनकी पर्सनालिटी इस तरह से, जैसे आप पुरानी फोटोज मेरी बुक में देखेंगे, जी जी। तो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई करने के बाद उनको कैम्ब्रिज लंदन भेजा गया अच्छा। आगे मतलब फर्दर स्टडीज जी, के जी। लिए। तो वहाँ पर कैलकाटा में जो ट्रांजिट था, तो जी, वो जी, उतरे जी। वहाँ पर। जी। वहाँ पर एक कहते हैं ना, ईश्वर का जो मतलब लगा होता है, उससे आप वहाँ पे उन्होंने अच्छन महाराज जी का डांस देखा। अरे वाह। बस वहीं से जैसे जुड़ाव हो राधा गया। मोहन की हो जाती हैं, वैसे ही गुरुजी जो है वो उनके हो गए। जी। और उन्होंने ठान लिया कि मैं कथक ये में। जहाँ भी हैं, मैं बस जी। ये मेरे गुरु हैं
और मैं कथक ही करूँगा। क्या तो बात। कहते हैं कि धनुषकोटी एक जगह है, वहाँ से वो बोट से मतलब कई लोगों ने बताया कि वो होते करते लखनऊ आ पहुँचे। ओहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस कल्चर का ना हो, उसके बावजूद भी उसने गुरु शिष्य परंपरा, जो यहाँ की खास बात कथक की हमारे खासियत आप बच्चे नहीं जानते, लेकिन पहले बहुत स्ट्रगल करके लोग सीखते थे। सही कह रहे हैं। पैसे नहीं चलते थे कि आपने गुरु को जो है फीस दे दी और उसके बाद आप चढ़ बैठे। जी जी। आपको वो एक बेटे तुल्य उनके साथ रह के, अचन महाराज जी तीसरी मंजिल पे रहते थे, वहाँ उनका नहाने का पानी चढ़ाना और उनका खाना बनाना और जो भी घर के काम, जब वो अपने वहाँ जाते थे तो उनके साथ बिल्कुल मतलब साई की तरह लगे रहना। जी जी। यही गुरु शिष्य परंपरा होती थी, इसी से ऑरा ट्रांसफर होता था और इसी से गुरु अपने शिष्य को पारस बनाता था। क्या बात। ये अब पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़, वो छवि, वो अंग, वो लयकारी, वो अंदाज महाराज जी ने पूरा एज इट इज़ उनके अंदर ऑरा ट्रांसफर हो गया। क्या बात। इसीलिए कहा जाता है कि जब वो गत करते थे या वो ठाठ करते थे, जी जी, या वो महावत की चाल चलते थे, तो वो अपने गुरु की छवि दिखते थे। और उनकी अचन महाराज जी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। जी जी। महाराज जी सिर्फ 9 वर्ष के थे उस समय, बहुत अनफॉर्चुनेट रहा। तो अचन महाराज जी की जो पत्नी थी वो कहती थी कि विक्रम तू मत नाच, मेरी जान निकल जाएगी। वो रोने लगती थी क्योंकि उनको अपने हस्बैंड की छवि उनमें दिखती थी। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल रिप्लिका थे अपने गुरु की, और बहुत ही सेवा भाव से उस रईस बैकग्राउंड को उन्होंने मतलब वो देखकर नहीं, लेकिन हाँ गुरु शिष्य परंपरा में वो बिल्कुल, सब लोग कहते हैं कि उनसे बड़ा उदाहरण नहीं है गुरु शिष्य परंपरा का। क्या बात। डिवोटेड, बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया उन्होंने यहाँ पे सीखने के लिए। जी। जो कसौटियाँ होती थी उस टाइम, जी जी, उस पे वो खरे उतरे। इसीलिए गुरु ने उनको पूरी अपनी शिक्षा जो है वो पूरा उनको दिया, ज्ञान जो भी उनके पास था पूरा उनको ज्ञान मिला उनसे। जी बिल्कुल। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और सही मायनों में देखा जाए तो हमें लगता है जो भी इस तरह की कलाएं हैं वो ऐसे ही मिल पाती हैं, वरना ऐसे ही आज भी कोई कितना भी कहे जी, अगर शिष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक भी पैसा दे रहा है या उसका, अगर उसका ऑरा क्लीन है तो स्वयं गुरु भी उसको उसकी शिक्षा तक या उस ऊंचाई से पहुंचने तक रोक नहीं सकता। बिल्कुल। वो उतना ही खरा सोना निकलेगा, बस बशर्ते वो एकदम साफ चरित्र, मन और निष्ठा। बिल्कुल, मन का साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी ये दैविक ही कला है। बिल्कुल सही कह रही हैं, आज भी है, कल भी रहेगी जी। और बस यही है कि इसको कमर्शियलाइज बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। जी जी। लेकिन उसके ऑरा में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आपने उनके नृत्य के बारे में इतना सब कुछ बताया और ये भी पता चला कि श्रीलंका से वो यहाँ आए तो कितना मुश्किल था उनके लिए, एक दूसरे देश का हो करके, एक अलग कल्चर का हो करके यहाँ लखनऊ तक का सफ़र करना। तो जब वो लखनऊ आए और लखनऊ में उन्होंने कथक को अपनाया जी, तो उसके बाद जो कथक आया, तो कथक के फील्ड में उनका किस तरह से जो योगदान है उसको आप किस तरह से देखती हैं? जी, जैसे कि हर बच्चा जब तैयार होता है जी, तो वो एकदम ज़बरदस्त होता है जी। वैसे ही महाराज जी ने उनको भी किया तैयार, अचन महाराज जी ने, और बड़े ही मतलब चाव से उन्होंने शुरू किया और उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत काम किया। आशा टिक्कू और नलिनी जयवंत जैसे कलाकारों को उन्होंने ट्रेन किया उस टाइम, उन्होंने दल बनाया। और 26 जनवरी की परेड और इन सब में पहले ये ट्रेंड ज़्यादा हुआ करता था, तो वो लेके गए, उसमें भी काफ़ी प्रचार प्रसार उन्होंने बॉम्बे में किया। फिर उन्होंने उस टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि लच्छू महाराज जी यहाँ पर आए जी। और 5-6 वर्षों में वो यहाँ पहले डायरेक्टर थे कथक केंद्र जहाँ हम बैठे हैं जी। तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई, उसके बाद डायरेक्टरशिप इन्होंने संभाली और उस दौरान इन्होंने लंबी चेन बनाई, जो आज भी बड़े बड़े कलाकार जैसे पाली चंद्रा जी हैं दुबई में जी। राकेश प्रभाकर जी हैं, ये सब फॉरेन में हैं, और मॉरिशस में है अनीता नंदलाल जी, तो ये फॉरेन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज भी बड़ी सीरीज में स्टूडेंट्स को, पाली चंद्रा जी के दुबई में है, स्विट्जरलैंड में है, तो ये सारी परंपरा उन्हीं की है। या यहाँ पर यहाँ के गुरु कथक केंद्र के जितने बच्चे हैं यहाँ इस समय सिखा रहे हैं, हम सब हैं, तो हम गुरु के गुरु, मतलब वही चीज़ है। हमारे गुरु सुरेंद्र सैकिया जी थे, उनके गुरु विक्रम साहब थे, भातखंडे में सुभाष दीक्षित जी, बीना सिंह जी, पूर्णिमा पांडे, और आपके BHU आप चले जाइए जो रंजना श्रीवास्तव जी, तो ये जो दूर दूर तक आपको खुशबू इस लखनऊ घराने की मिल रही है। दिल्ली छोड़ दीजिए बस, खाली दिल्ली छोड़ के आप जितनी दूर तक देख सकते हैं, एकड़ों फैली ये परंपरा
गुरु विक्रमा साहब जी की फैलाई विक्रम हुई जी है, की। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो शायद उस समय ना होते तो हम सब भी ना होते। क्या बात है। ये आपने जो बीड़ा उठाया है गुरु विक्रम सिंह जी का जो नाम इस तरह से आप आगे ले जा रही हैं, उन पे आपने किताब लिख करके जो तरीका अपनाया है, ये वाकई में बहुत ही प्रणम्य है, बहुत ही, इसको तो हम कहें जितना भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जी। और ऐसे में आप एक युवा भी हैं, युवा मन है आपके अंदर, तो हमारे जो युवा साथी इस वक्त देख रहे हैं, एक कलाकार के रूप में, एक युवा मन के रूप में आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि डांस बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की और बहुत ही जैसे फूल खिलता है और खुशबू उड़ती है, जी जी। कुछ ऐसी सी कला है ये। इसको भी आज के बच्चे, आज के युवा जैसे आते हैं इस प्रोफेशन में, स्विमिंग, बैडमिंटन और इस एक्टिविटी से ज़्यादा कहीं बड़ी चीज़ है ये गुरुओं की परंपरा है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर के लिए या एक मेडिकल ऑफिसर के लिए हम 8-8 घंटे पढ़ते हैं, जी। वैसे ही अगर इस कला में 4 से 5 घंटे भी दे देंगे तो विश्व कदमों पे होगा। क्या बात। चाहे आप पैसे के पीछे भागें, चाहे पैसा आप अपने पीछे भगाएं। बिल्कुल। तो ये मेरी अपील है कि इस कला को भी उसी सम्मान से देखें, इसको बैडमिंटन और स्विमिंग से थोड़ा ऊपर करें। जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे जितने भी साथी सुन रहे हैं उन तक निश्चित रूप से उनके मन तक ये बात पहुंचेगी, उनके हृदय तक ये बात पहुंचेगी, और इसका मर्म वो अपने जीवन में उतार पाएंगे, और ये उतारना भी ज़रूरी है। मित्रों, यहाँ पर हम अभी तक हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुरभि जी से, और अब समय का इशारा है कि हम इस कार्यक्रम से यहीं विराम लें। डॉक्टर सुरभि जी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मुझे भी बात बहुत करके, अच्छा लगा। और उसमें भी ये सबसे अच्छा लगा कि आपने, हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपने अपने गुरुओं के लिए कुछ करने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से आपकी ये जो किताब है वो और भी सफलता पाए, उसमें और भी जो गुरु हैं हमारे, उनका आशीर्वाद मिले, जी। ये हमारी कामना है रेडियो जय घोष की तरफ से। Thank you आप so हमारे much। साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस प्रचार प्रसार कर पाई इस जी। चीज़ का मैं। नहीं, बिल्कुल, ये Thank तो you so होना ही much। चाहिए। ये आपने ऐसा कदम उठाया है कि इसका जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मित्रों, हम जुड़े हुए थे कार्यक्रम युवा मन में रेडियो जय घोष के माध्यम से। आप जुड़े रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष पर ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ। फिलहाल मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति। जय हो।